सादर नमो नमः। और परम श्रद्धेय स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज जी के आशीर्वाद से शंकराचार्य परिषद के इस ग्रुप पर, इस पेज पर मैं, और यदि आप मुझे सुन पा रहे हो तो कमेंट करके अवगत कराने का कष्ट करें। आज निर्धारित विषय वर्तमान भारतीय समाज और सनातन धर्म पर अपनी बात है। विनम्र अनुरोध है कि यदि सुन पा रहे हो तो कमेंट करके अवगत कराएं। धन्यवाद। और सादर चरण स्पर्श स्वामी जी नमो नमः। और महाराज जी जुड़ गए हैं और बाकी सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब भी जुड़ जाएं। तो कभी कभी नेटवर्क की बाधा है, आप महसूस करते होंगे। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी और अंतिम छोर पर विद्यमान बागी बलिया जनपद में बैठा हूं, लाइव कर रहा हूं। और पैसा तो हम लोग 4G का लगाते हैं, लेकिन कभी कभी 2G का स्पीड प्राप्त होता है। तो सीधे विषय पर आता हूं कि हम लोगों ने जो आज का अखबार पढ़ा, तो आज के मीडिया में बड़ा ही प्रमुखता से मुद्दा छाया था कि जो शराब है उसकी होम डिलीवरी की जाएगी। लेकिन कितना दुर्भाग्य है, जो आज प्रमुख मुद्दा होना चाहिए था, आज महाराणा प्रताप की जयंती है और हिंदू समाज के लिए बहुत ही गर्व का विषय है, पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। और महाराणा प्रताप जी के विषय में कि कहीं एक लाइन, एक हेडिंग तक नजर नहीं आया तो बड़ा कष्ट हुआ। तब यह विषय और भी प्रासंगिक हो जाता है कि हम चर्चा करें वर्तमान भारतीय समाज किस रूप में है, किस रूप में होना चाहिए था। कहा गया हम क्या थे, क्या रहे हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें मिलकर ये समस्याएं सभी। सनातन धर्म, सनातन दर्शन से जोड़ते हुए आज मैं अपनी बात प्रस्तुत करूंगा, आप जुड़ें। और तो मैं कह रहा था कि राणा प्रताप जी का नाम न होना निश्चित रूप से एक सवाल खड़ा करता है आज के समाज के ऊपर, आज की मानसिकता के ऊपर, आज के मीडिया के ऊपर, आज के बुद्धिजीवियों के ऊपर। और हम सनातन धर्म लोग हैं तो 4 लाइनें कहूंगा, एक छंद कहूंगा कि चाटुकार बन गए आज के कलमकार, हर शब्द शौर्य का बखान चाहिए हमें। बंदा शिवाजी राणा जैसे रणबांकुरों की अपनी पुरानी पहचान चाहिए हमें। राजनीति वालों की चरण वंदना को छोड़ वक्त आ गया है बलिदान चाहिए हमें। धरती स्वदेश की ये मांग करने लगी है, राणा प्रताप सा जवान चाहिए हमें, राणा प्रताप सा जवान चाहिए हमें। हमें पुनः महाराणा प्रताप की जरूरत है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जरूरत है, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, भगवान आदि शंकराचार्य जैसे लोगों की जरूरत है। कुछ लोग जुड़ गए हैं और मैं सीधे आज के विषय पर आ रहा हूं। वर्तमान भारतीय समाज और सनातन धर्म। पिछले वर्ष हमने एक समाचार पढ़ा था, गुड़गांव में एक पब्लिक स्कूल में एक बच्चे की गला काट के हत्या कर दी गई। बहुत बढ़िया सुनील कुमार भाटिया जी। महाराणा प्रताप पर देश को गर्व है, आपको गर्व है, हमको भी गर्व है, प्रत्येक सनातनी को गर्व है। निश्चित रूप से गर्व होना भी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से चूंकि प्रिंट मीडिया में मैं देखा नहीं, इसलिए मुझे काफी आक्रोश हो रहा है। चूंकि विषय नहीं है, फिर भी मैं महाराणा प्रताप को नमन करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूं कि गुड़गांव के स्कूल में एक छोटे से बच्चे की गला काट के हत्या कर दी गई और काफी लंबे समय तक बवाल चलता रहा, कई लोग पकड़े गए और अंत में यह बात सामने आई कि उस छोटे से बच्चे का गला उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे ने काट दिया था। और गला इसलिए काटा था ताकि अगले दिन स्कूल की छुट्टी हो जाए, कंडोलेंस हो जाए,
शोक मनाया जाए। एक दिन की छुट्टी के लिए एक बच्चे ने एक बच्चे का गला काट दिया, तब निश्चित रूप से चिंतन की आवश्यकता है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है और उसे कहाँ जाना चाहिए था, पहले हम किस रूप में थे। यह लॉकडाउन हुआ है, महसूस करते होंगे गाड़ियों के पहिए थम गए हैं, हवाई जहाज थम गए हैं। हम जो विज्ञान और आधुनिक तकनीकी के कारण मनुष्य और मनुष्य के बीच की दूरियां घटी, अमेरिका जाना हो, दुनिया के किसी भी देश में जाना हो, यात्रा करना हो, वो दूरियां कम हो गई। अब दूरियां तो कम हो गई, भौतिक रूप से दूरी कम हुई, लेकिन एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच की दूरी इतनी बढ़ी है। अरस्तु ने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और जब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बिना रह नहीं सकता और दूरियों को कम करने का प्रयास करता है। तो भौतिक दूरियां तो कम हुई, शादी ब्याह जो 30-35 किलोमीटर दूर करने में लोग घबराते थे, अब विदेशों में घर की लड़कियां रह रही हैं, बड़े शौक से आना जाना हो जाता है। तो भौतिक रूप से दूरियां घटी हैं, लेकिन मनुष्य से मनुष्य के दिल के बीच की दूरियां जो बढ़ी हैं, ये बड़ा घातक हुआ। तब किसी ने लिखा कि चंद्रमा मानव चरण से चूर होता जा रहा है, विश्व का हर बिंदु अब कम दूर होता जा रहा है, किंतु क्या बतला सकेगा आज का विज्ञान युग आदमी से आदमी क्यों दूर होता जा रहा है। मनुष्य से मनुष्य के बीच की जो दूरियां बढ़ी हैं, जो दिल के बीच की दूरियां बढ़ी हैं, निश्चित रूप से हमारे ऊपर, व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा करती हैं। वो भी इस देश में जहां पे प्रेम, करुणा, सद्भाव हमारे सनातन धर्म के मूल में रहा है। मैं चर्चा करूंगा सनातन क्या है, धर्म क्या है, वर्तमान समाज क्या है और वर्तमान समाज किस स्वरूप में है, हमें किस स्वरूप में होना चाहिए। समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत लोग करते हैं, मैं भी करता हूं। बड़े बड़े मंचों से समस्याओं के बारे में लंबी चौड़ी लिस्ट समस्याओं की गिनाई जाती है, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि समस्या को गिनाने के साथ साथ समस्याओं के समाधान पे भी हम लोग चर्चा करें। तो समस्या, अब कितना अजीब बात है कि सुनील कुमार भाटिया जी लिख रहे हैं समाज को उचित दिशा देने के लिए पारंपरिक शिक्षा की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इस बिंदु पे मैं आ रहा हूं। एक परंपरा थी कि हमारे यहाँ घर के दरवाजे पर आदमी, घर का बूढ़ा बुजुर्ग बैठता था, और इसलिए कि कुत्ते घर में ना प्रवेश करने पाए। घर के बाहर बुजुर्ग बैठते थे ताकि कुत्ते प्रवेश न कर पाए। अब घर के बाहर कुत्ते बैठते हैं ताकि कोई आदमी प्रवेश न कर पाए। पहले घर की औरतें काम करती थीं, बाहर की औरतें नाचती थीं। अब बाहर की औरतें घरेलू काम करती हैं और घर की औरतें नाचती हैं। यह व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, और निश्चित रूप से तब चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। अभी हम चर्चा करेंगे, जो आप पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत, फिल्टरेशन जो कंसेप्ट है मॉडर्न एजुकेशन का, क्या है, एक रोल मॉडल मानना चाहिए था राम को, कृष्ण को, विवेकानंद जी को, शंकराचार्य जी को। ये महापुरुष रहे जिनको आदर्श माना जा सकता है, और दुनिया के लोग मानते भी हैं। लेकिन हमने आदर्श माना कुछ ऐसे लोगों को, कुछ हीरो जो फिल्मी हीरो हैं, बहुत सारे लोगों ने आतंकवादियों को अपना आदर्श मान लिया, उनके समर्थन में नारे लगाए जाते हैं। और कुछ ऐसे लोगों को आदर्श माना कि यदि वो वहाँ पे बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में वहाँ पे अपने जीन्स का पिछला भाग थोड़ा सा फाड़ लें तो यहाँ के गांव के नौजवान भी अपना फाड़ लेते हैं। अब पुराने जमाने में गरीब लोग फटे हुए कपड़े पहनते थे, और आज के समाज में कथित मॉडर्न लोग जब फटे हुए कपड़े पहनते हैं तो निश्चित रूप से यह चिंता का विषय होता है। हमारे बीसीपी श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, दुनिया के कई देशों में काम करने का, दुनिया के कई देशों में अच्छे मंचों से आपको बोलने का, विचार अभिव्यक्ति का अवसर मिला है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे इस विषय पर कि कहीं ना कहीं चिंतन करने की आवश्यकता है। जैसा कि सुनील कुमार भाटिया जी ने लिखा है, आज स्वामी जी प्रतिदिन अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, और इससे शक्तिशाली कोई माध्यम हो भी नहीं सकता। दुनिया में सबसे शक्तिशाली विचार होते हैं, दुनिया के सर्वाधिक पूंजी विचारों के पास है। धरती पर इतनी ताकत किसी के पास नहीं है जितने थॉट के पास होता है, विचारों के पास होता है। और विचारों के कारण ही हम राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, पैगंबर की पूजा करते हैं, गुरु नानक देव की पूजा करते हैं, जरथुस्त्र महोदय की पूजा करते हैं। विचारों के उच्च कोटि होने के कारण कुछ लोग पूजित होते हैं, और विचारों में जब निकृष्टता आती है तब हम नफरत करते हैं। विचारों में निकृष्टता के कारण ही हम रावण से नफरत करते हैं, कंस से नफरत करते हैं,
हम ओसामा बिन लादेन से नफरत करते हैं या किसी भी प्रकार के अपराधी से हम नफरत करते हैं। इस दशा में जैसे कि महाराज जी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, हो सकता है हम कभी न सुन पाते हों, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उन विचारों को सुने। विचारों के पास बड़ी ताकत होती है, और वो मैं कई मंचों से कहता हूँ, न्यूटन ने देखा था कि फल नीचे की ओर गिर रहा है, यदि उस पर ध्यान नहीं देता तो क्या होता। वैसी घटनाएं रोज हम लोगों के सामने घटती हैं और हम लोग ध्यान नहीं देते। जेम्स वाट के सामने केतली का ढक्कन उठ रहा था, गिर रहा था, एक छोटी सी घटना थी, उस पर ध्यान दिया, भाप के इंजन का आविष्कार हुआ। और दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों का जब नाम लिया जाता है तो न्यूटन का नाम, जेम्स वाट इत्यादि वैज्ञानिकों का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि छोटी सी घटनाओं का भी बहुत ही बारीक और सूक्ष्म ढंग से उन लोगों ने अवलोकन किया था। तो जो हमारे धर्माचार्य हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बोलें, तत्काल की घटनाओं के बारे में बोलें, भूतकाल की दबी हुई घटनाओं के बारे में बोलें, गले हुए मुर्दे उखाड़ें, उन चीजों को सामने लाएं जिसको किसी न किसी साजिश के तहत दबाया गया है। और मुझे प्रसन्नता होती है जब परम श्रद्धेय स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के विचारों को सुनते हैं और इस मंच के माध्यम से हम अपना विचार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सीपी श्रीवास्तव जी। वी हैव ग्रेट थॉट लीडर्स इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, मैं निश्चित रूप से उन थिंकर्स के बारे में अभी थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। तो मौन रहना भी बड़ा खतरनाक है। कहा गया है, दुर्बलस्य बलम राजा बालानाम रोदनम बलम, बलम मूर्खस्य मौनित्वा चौराणाम अनृतम बलम। दुर्बलस्य बलम राजा, दुर्बल का बल राजा होता है। बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों का बल रोना होता है, रो के अपना काम करा लेंगे। अब बलंग मूर्खस्य मौनित्वा, मूर्ख का बल मौन रहना होता है। मूर्ख मौन रहते हैं। पढ़े लिखे लोग, चालाक लोग, बुद्धिजीवी लोग जब मौन रहेंगे तो देश की दिशा बदल जाएगी। बहुत अच्छा सीपी श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, इवन ग्रेट चाइनीज थॉट लीडर्स वेयर एजुकेटेड इन नालंदा। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में हम चर्चा करते हैं इन चीज़ों पर। और भारतीय जो समाज की जब बात करेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षण संस्थाओं की बात करेंगे। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, नादिया, बल्लभी, कांची, काशी, ये बड़े केंद्र रहे हैं। केवल नालंदा ही क्यों, एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट रही है जिसकी चर्चा में अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से आपके बीच रख रहा हूँ। जब हम समाज की बात करते हैं, आधुनिक समाज की, एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। शिक्षा से समाज बनता है कि समाज से शिक्षा बनती है? व्यक्ति से समाज बनता है कि समाज से व्यक्ति का निर्माण होता है? दो प्रकार की विचारधाराएं एक समय विशेष पे चलती रही हैं। एक व्यक्ति का मानना होता है कि जैसा व्यक्ति होता है वैसा समाज होता है। व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है। जिस तरीके से ईंटों से बिल्डिंग का निर्माण होता है, उसी तरीके से व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है। यह विचारधारा व्यक्तिवाद के नाम से जानी जाती है और व्यक्तिवाद के जन्मदाता हैं हर्बर्ट स्पेंसर और जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक इसके उल्टी विचारधारा है समाजवाद, जो इस बात को स्वीकार करती है कि जैसा समाज होगा वैसा उसमें रहने वाला व्यक्ति होगा, और जब समाज का कल्याण होगा तो व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। एक तरफ व्यक्तिवादी मानते हैं कि जब व्यक्ति का कल्याण होगा तो समाज का कल्याण होगा, और कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। पढ़े होंगे आप सब। व्यक्तिवादियों का मानना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, क्योंकि राज्य व्यक्ति के स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है। तो राज्य स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है, इसलिए राज्य होना तो चाहिए सुरक्षा के लिए, लेकिन बुराई है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, व्यक्तिवादियों का मानना है। और ठीक इसके व्यक्तिवाद का सीधा मानना है व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए, पहले व्यक्ति है उसके बाद समाज है। समाजवाद कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। समाज का कल्याण होगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति का कल्याण होगा, और समाज के कल्याण का भाव ही था, समाज कल्याण का ही भाव था कि हमारे यहाँ उद्घोष किया गया कि मैं व्यक्ति कल्याण की भावना नहीं रही जब कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। पूरी दुनिया के लोग जब कहते हैं कि मैं सुखी रहूं, मेरे बाल बच्चे सुखी रहें, मेरी पत्नी सुखी रहे, तब सनातन धर्म उद्घोष करता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। मैं सुखी रहूं अलग की बात है, सब सुखी हों। वसुधैव कुटुंबकम अयं निजः परवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह दूसरों का है, ऐसा विचार क्षुद्र हृदय के लोग करते हैं जो उदार चरित्र को होते हैं, पूरी वसुधा को, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। यह विचारधारा ऐसी विचारधारा रही है जिसने समाजवाद
का जन्मदाता कहा जा सकता है, समाजवाद का बीज रूप माना जा सकता है। सुनील कुमार भाटिया जी लिख रहे हैं, वैदिक पद्धति के विद्यालय नैतिक शिक्षा को उचित दिशा देंगे। निश्चित रूप से देंगे। आज के जमाने में सीधे तब शिक्षा से ही जोड़ रहा हूं, वैदिक काल में हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था, आदरणीय भाटिया जी, सीपी श्रीवास्तव जी, आदरणीय स्वामी आनंद स्वरूप जी, ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं, मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही है अपनी बात कहते समय। हमारी शिक्षा व्यवस्था 4 चरणों से होके गुजरी है। जो सबसे बड़ी समाज की दुर्व्यवस्था है उसका कारण यहीं से निकल के आता है। अपनी शिक्षा व्यवस्था, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, फिर आता है बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था, और बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था के बाद आया सल्तनत कालीन शिक्षा व्यवस्था, और तब आता है आधुनिक शिक्षा। तो वैदिक शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, बौद्ध कालीन शिक्षा मठों और बिहारों में दी जाती थी, सल्तनत कालीन शिक्षा खानकाहों और दरगाहों में दी जाती थी, और आधुनिक शिक्षा स्कूल और कॉलेजों में दी जाती है। वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु आचार्य शिक्षा देते थे। वैदिक कालीन बौद्ध कालीन शिक्षा में जो भिक्षु होते थे वो शिक्षा देते थे। सल्तनत कालीन शिक्षा में जो मौलवी होते थे वो शिक्षा देते थे, और आधुनिक शिक्षा में टीचर शिक्षा देते हैं। लेकिन जो आज का विषय है कि आधुनिक समाज, तो समाज का निर्माता तो शिक्षा ही है। तो वर्तमान में समाज का स्वरूप क्या है, उसके पीछे शिक्षा प्रमुख जिम्मेदार है। तो वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी उस शिक्षा में संस्कार होता था। उस जीवन को 4 भागों में बांट करके ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो 25 साल की अवस्था शिक्षा की अवस्था थी, जो प्रारंभिक अवस्था ब्रह्मचर्य की अवस्था थी। और बहुत बहुत श्री अरुण कुमार पांडे जी, डिप्टी रजिस्ट्रार महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर, आप जुड़े हैं। संजय पति तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत ही, सुनील दत्त जी, आप सबको प्रणाम करता हूं, सादर नमो नमः। तो वैदिक कालीन जो शिक्षा होती थी तो उसमें संस्कार होते थे। एडमिशन कराते समय भी, निकलते समय भी विद्यारंभ संस्कार होता था। बच्चे को पालथी मार के बिठाया जाता था, उसे सविता मंत्र अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण कराया जाता था, लिखवाया भी जाता था, शिक्षा प्रारंभ होती थी। और जब पढ़ाई समाप्त होती थी तो जो मृगचर्म बच्चा धारण किए रहता था, पलाश का धारण किए रहता था, उसको नदी में विसर्जित कर देता था, गुरु करा देता था। और एक संस्कार होता था, उपसंपदा संस्कार, और उसमें गुरु दीक्षांत सुने होंगे, आज भी विश्वविद्यालयों में होते हैं। तो गुरु उपदेश देता था, सत्यंग वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः। तुम स्कूल छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के तो जा रहे हो, लेकिन अभी रात में सीपी श्रीवास्तव जी से बात हो रही थी और उन्होंने कहा, मैंने भी इस बात को स्वीकार किया, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है सीखना या सिखाना। एक व्यक्ति सिखा रहा है, दूसरा सीख रहा है, यह शिक्षा है। लेकिन यह शिक्षा का नैरो कंसेप्ट है। और एक परिभाषा दी जाती है कि व्यक्ति के द्वारा निश्चित स्थान पर, निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय में, निश्चित समय अवधि में, निश्चित ढंग से प्रस्तुत करना ही शिक्षा है। यह भी सही नहीं है, यह भी नैरो कंसेप्ट है। लेकिन शिक्षा, जैसे इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन, एजुकेशन लैटिन वर्ड है एडुकेटम, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस डूको, मतलब होता है इंटरनल टू लीड फोर्थ, अंतर्निहित क्षमताओं का बाह्य प्रकटीकरण ही शिक्षा है। अंदर की बात को बाहर निकालना शिक्षा है। अंदर की बात को बाहर निकालने का प्रयास किया करते थे। और जब बच्चा निकलता था पढ़ाई करके तो उपदेश दिया जाता था, सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः। जीवन में हमेशा सच बोलना, धर्म का आचरण करना, और स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करना, स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करना। यानी 25 साल की पढ़ाई करने के बाद भी आचार्य कह रहा है कि स्वाध्याय में, यानी जीवन भर स्वाध्याय करना और पढ़ाई से मजाक न करना। तो जो नौजवान साथी इसमें जुड़े हैं उन पर यह बिल्कुल प्रासंगिक है कि आप स्वाध्याय से कभी मजाक न करें, आप खेल से मजाक न करें, आप राजनीति से मजाक न करें, आप सामाजिक जीवन में मजाक न करें। क्योंकि जब इन चीजों से आप मजाक करेंगे तो आपकी जिंदगी मजाक बन जाएगी। और इस बात को समझा प्राचीन गुरुओं ने, और संस्कारों के माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ होता था, और संस्कारों के माध्यम से ही शिक्षा का अंत नहीं कह सकते। विद्यालय छोड़ता था बालक, क्योंकि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। अनिवार्य था कि आपको वेद का अध्ययन करना है, और अध्ययन के उपरांत आपको गृहस्थ जीवन में जाना है, फिर वानप्रस्थ में, फिर संन्यास में।
तो वैदिक काल में भी ये संस्कार होते थे। और जब बौद्ध काल आया तो भी संस्कार होता था। जब जो अभी आपने नालंदा विश्वविद्यालय का नाम लिया, गर्व होता है। नालंदा विश्वविद्यालय में जो पढ़ने के लिए लोग आते थे, चाइना से आते थे, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, थाईलैंड, तमाम दुनिया के देशों के विद्यार्थी जब पढ़ने आते थे तो द्वारपाल परीक्षा लेता था। सोचिएगा भारतीय परंपरा में कितनी ताकत थी कि द्वारपाल जो था उसके पास क्षमता थी कि वो एडमिशन ले सकता था, वो ताकत थी, वहीं से वो सेलेक्ट या रिजेक्ट कर सकता था। तो वहां भी बौद्धकालीन शिक्षा में भी संस्कार होता था, जिसको एडमिशन के समय जो संस्कार होता था उसको कहा जाता था प्रवज्जा संस्कार। और जब पढ़ाई समाप्त होती थी तो एक संस्कार होता था निकलते समय, उसको कहा जाता था उपसंपदा संस्कार। यानी वैदिक काल में भी संस्कार, बौद्ध काल में भी संस्कार, यहां तक कि इस्लामी शासन भारत में आया, सल्तनत कालीन व्यवस्था में भी ललित बंगाले और मोहित कुमार इत्यादि आपके जुड़े हैं। बहुत बहुत प्रसन्नता का विषय है। और विनम्र अनुरोध करता हूं कि यदि आपको लग रहा हो कि आपके दिल की बात कही जा रही है तो निश्चित रूप से अधिक शेयर करें। मैं कह रहा था कि वैदिक काल में भी संस्कार, बौद्ध काल में भी संस्कार, तो सल्तनत काल में भी संस्कार होता था। जब बच्चा 4 साल 4 महीना 4 दिन का हो जाता था तो व्यक्ति उसे ले जाता था मौलवी के पास खानकाहों या दरगाहों में, और खानकाहों या दरगाहों में वहां पे उसके मुंह से, बच्चे के मुंह से कहवाया जाता था बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह कहवाया जाता था। संस्कार होता था, विद्या पढ़ाई का आरंभ हो जाता था। वोस्ता गुलिस्ता जैसी किताबें पढ़ाई जाती थी, पढ़ाई होता था। तो आपने देखा कि वैदिक काल में भी संस्कार उच्च कोटि के होते थे, बौद्ध काल में भी संस्कार थे, सल्तनत काल में भी संस्कार। लेकिन जब जो आज का मेरा विषय है वर्तमान भारतीय समाज, जो वर्तमान भारतीय समाज में समाज का निर्माण जिस शिक्षा से होता है, उस शिक्षा व्यवस्था में जो स्कूल जहां से बीजारोपण होता है संस्कारों का, वहां जब आप एडमिशन कराने जाते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, किसी भी क्लास में टेस्ट करेंगे, एडमिशन करेंगे, कहीं कहीं तो भी टेस्ट। तो आप यहाँ पे स्कूलों में टेस्ट लिया जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, संस्कार के नाम पे कुछ नहीं। गार्जियन बैठा है स्कूल में, प्रिंसिपल बताना शुरू करेगा, झोला आपको, बैग स्कूल से मिलेगा, शूज आपको स्कूल से मिलेगा, सॉक्स स्कूल से मिलेगा, बुक्स स्कूल से मिलेंगी, ड्रेस स्कूल से मिलेगा, ये सब स्कूल से मिलेगा, टाई स्कूल से मिलेगा, बेल्ट स्कूल से मिलेगा, गले में जो आई कार्ड है वो स्कूल से मिलेगा। और गार्जियन यदि पूछे कि ज्ञान कहाँ से मिलेगा तो इंग्लिश मीडियम वाले कह देंगे कि उसके लिए आपको ट्यूशन लगवाना पड़ेगा। संस्कार के नाम पे कुछ नहीं और ज्ञान के नाम पे आपको ट्यूशन लगवाना पड़ेगा, भारी भरकम फीस देंगे, ट्यूशन लगवाएंगे, और वहां से निकलेगा जब संस्कार हुआ ही नहीं, न एडमिशन के समय न निकलते समय, तो जब संस्कार किसी प्रकार का हुआ ही नहीं तो निश्चित रूप से ऐसे शिक्षण संस्थान से संस्कार विहीन बच्चे निकलेंगे, और जिस देश में संस्कार विहीन औलादें होंगी निश्चित रूप से उस देश का पतन सुनिश्चित हो जाता है। तो जैसा कि सुनील कुमार भाटिया जी ने अभी अभी लिखा है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था निश्चित रूप से यदि मैं कहूं कि केवल वेद पढ़ाए जाएं, ज्योतिष पढ़ाया जाए, तो यह उचित नहीं है। हमारे वेदों का प्रमुख वाक्य है चरे वेति चरे वेति, अर्थात आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो हम अपने पुरातन ज्ञान को छात्रों में प्रदान करें, साथ ही उनको कंप्यूटर की शिक्षा, साइंस की शिक्षा, अधुनातन विषयों से अवगत कराने की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब हम अच्छे समाज के निर्माण की बात करेंगे तो शिक्षा से ही समाज का निर्माण होगा। शुरुआत में ही मैंने सवाल उठाया था, जैसे व्यक्ति से समाज बनता है कि समाज से व्यक्ति बनता है, वैसे ही सवाल है कि शिक्षा से समाज बनता है कि समाज से शिक्षा बनती है। तो शिक्षा क्या है, तो इसको परिभाषित मैंने किया, अंतर्निहित क्षमताओं का बाह्य प्रकटीकरण शिक्षा है, अंदर की बात को बाहर निकालना शिक्षा है। अब यदि शिक्षा में करें कि एक व्यक्ति ज्ञान दे रहा है, दूसरा व्यक्ति ज्ञान ले रहा है, तो यह शिक्षा नहीं है। डीवी ने कहा एजुकेशन इज नॉट बायोपोलर प्रोसेस, एजुकेशन इज ट्राइपोलर प्रोसेस। शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अध्यापक श्रेष्ठ होना चाहिए, विद्यार्थी श्रेष्ठ होना चाहिए, और बीच का माहौल भी श्रेष्ठ होना चाहिए, तब एक श्रेष्ठ परंपरा की स्थापना होगी, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी। तो शिक्षा से समाज बनता है कि समाज से शिक्षा बनता है, समाज से शिक्षा। तो समाज क्या है, शिक्षा को परिभाषित किया, फिर समाज क्या है। तो समाज की परिभाषा तो बहुत सारी है, लेकिन दिमाग में एक चीज बैठाएंगे कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक निश्चित उद्देश्य के साथ दीर्घ काल तक निवास करते हैं तो समाज का निर्माण होता है।
दो से अधिक, समाज की अनिवार्य शर्त है कि उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। समाज बनने का अनिवार्य शर्त है कि वह दीर्घकालिक होना चाहिए, और समाज होने का अनिवार्य शर्त है कि उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। कहीं किसी चौराहे पे बाजार लगा है, वहां दो या दो से अधिक लोग हैं, लेकिन बाजार उजड़ जाएगा, लोग अपने अपने जगह चले जाएंगे, तो समाज नहीं है। आप ट्रेन में बैठे हैं, जगह जगह पे लोग उतरते गए, वो समाज नहीं है। लेकिन समाज की प्रारंभिक इकाई परिवार होता है, और उस परिवार में कुछ दो या दो से अधिक सदस्य होते हैं। परिवार दीर्घकाल तक चलता है, परिवार के कल्याण का भाव उसका निश्चित उद्देश्य होता है, इसलिए परिवार एक समाज है। आज का विषय है आधुनिक समाज। तो परिवार एक समाज है, प्रारंभिक इकाई है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, और समाज की सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र होता है। परिवार का निर्माण स्वतः हो जाता है। माँ जब पुत्र को, बच्चे को जन्म देती है तो स्वतः ही प्रेम का भाव आता है। परिवार स्वतः बन जाने वाली संस्था है, और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मोहल्ले बनते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गांव बने, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जनपदों का निर्माण हुआ, और राज्य एक ऐसी संस्था है जो मनुष्य के समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम होता है। इसलिए राज्य सबसे बड़ा समाज है और परिवार सबसे छोटा समाज है। ये विद्यार्थी यदि देख रहे होंगे तो एक सवाल उठाते थे, मैं जब कॉलेज में पढ़ाते समय, कि ये बताएं कि मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूं, तो उत्तर प्रदेश प्रदेश है कि प्रांत है कि स्टेट है कि राज्य है? उत्तर प्रदेश प्रदेश है कि प्रांत है कि स्टेट है कि राज्य है? तो अमूमन लोग कहते हैं भाई चारों तो बिल्कुल एक तरह लग रहे हैं। तो जब आप पढ़ेंगे संप्रभुता का सिद्धांत तो यह बात सामने आएगा कि समाज का यह जो रूप है, राज्य संप्रभु होता है। उत्तर प्रदेश स्टेट है, उत्तर प्रदेश प्रदेश है, उत्तर प्रदेश प्रांत है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है, इसलिए कि राज्य संप्रभुता संपन्न होता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पढ़ेंगे, भारत संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। तो भारत संप्रभुता संपन्न है। ऑस्टिन ने लिखा है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर किसी का कोई नहीं होता। तो उत्तर प्रदेश पर अंकुश है केंद्र की सरकार का, इसलिए राज्य नहीं है। लेकिन जो केंद्र की सरकार है, भारत सरकार है, जो हिंदुस्तान है, वो राज्य है, क्योंकि उस पर कोई अंकुश नहीं है। अमेरिका का या दुनिया का कोई देश की पार्लियामेंट भारत के लिए कानून नहीं बना सकती, भारत के लिए राजाज्ञा नहीं जारी कर सकता। भारत संप्रभुता संपन्न है, इसलिए भारत राज्य है। और राज्य संसार का, समाज का सर्वोच्च रूप होता है। राज्य और समाज की प्रारंभिक इकाई होती है परिवार। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि आधुनिक समाज जो वर्तमान का समाज है, और वो और सनातन धर्म, कनेक्शन कटा था। एक समय विशेष पर परिवारों का संयुक्त होता था, और हमने अभी अपने बचपन में या मेरे पिताजी या दादाजी की अवस्था में भी हम लोगों ने देखा है, एक दो मेरे रिश्तेदार भी इस ढंग के हैं संयुक्त परिवार में। और संयुक्त परिवार में दादाजी यदि 4 भाई हैं तो चारों भाई एक ही घर में हैं, उनके बच्चे एक घर में हैं, उनके नाती एक घर में हैं, 30, 40, 45 लोग मिल करके एक संयुक्त परिवार का निर्माण होता था। और हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, संयुक्त परिवार में एक भाई ऐसा होता था जो केवल जाता था, उसकी जिम्मेदारी लड़ना। संयुक्त परिवार में यदि किसी का बच्चा हुआ तो हाथों हाथ खेलता रहता था, सब लोग हाथों हाथ लिए रहते थे, सर्वाधिक स्नेह प्राप्त करता, सबका स्नेह प्राप्त करता था। संयुक्त परिवार की जो सनातन परंपरा थी, वर्तमान में हमने उसका लोप, नारा दिया गया हम दो हमारे दो। आप मुझे रूढ़िवादी कह सकते हैं, लेकिन इसकी खूबियों पर चिंतन करें। जब परिवार प्रारंभिक इकाई है, राष्ट्र बड़ी इकाई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव है, तो मिलजुल के क्यों नहीं रह सकते? भाई भाई के बीच दीवार खड़ा करना किस समाज का निर्माण हम करते हैं? तो नारा दिया हम दो हमारे दो। अब फिर अभी हॉस्पिटलों में देखता हूं तो लिखा रहता है हम दो हमारे एक, कुछ दिन होगा हम दो हमारे आधा, और अब तो आता है समलैंगिक विवाह, स्त्री से स्त्री का विवाह, पुरुष से पुरुष का विवाह, तो हम दो हमारे 0। तो ये जो सनातन जो परंपरा थी उसको परिवार के नए स्वरूप ने छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया, और ऐसा छिन्न भिन्न कर दिया, ऐसा छिन्न भिन्न कर
इसको संभालने की जरूरत है। अब इसको संभालेगा कौन? तो महाराज जी, स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज या अन्य जो धर्माचार्य हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है, और महाराज जी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहे हैं। एक संदेश दिया जाए, लॉकडाउन है, फिर भी इन माध्यमों से, आधुनिक माध्यमों से हम संदेश दे सकते हैं। और सोशल मीडिया से तो एक बड़ा समूह जुड़ा हुआ है। तो ये जो सनातन हमारा धर्म है और ये जो हमारी संस्कृति है, ये समाज के वो जो संयुक्त परिवार है उसके व्यवस्था को दिखाती है। कितना सुंदर समाज था, गांव का समाज था, ग्राम्य समाज। ये चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो या वैदिक कालीन सभ्यता हो, ये कितना सुंदर स्वरूप था गांव का। और आज गांव से पलायन हो रहा है। पहले गांव में सारी उपलब्ध हो जाती थी। और ऋग्वैदिक काल में सीपी श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, हम लोग रात में चर्चा कर रहे थे फोन से। वैदिक काल में श्रम की महत्ता स्थापित थी। आज मेरा विषय है सनातन धर्म और आधुनिक समाज। सनातन धर्म, सनातन क्या है? निश्चित रूप से इस पे चर्चा होनी चाहिए थी। सनातन धर्म क्या है? तो सनातन क्या है? तो एक दिन काफी बहस हुई थी शंकराचार्य परिषद के ग्रुप में। सनातन क्या है? तो जो शाश्वत है। अब शाश्वत क्या है? गांधी जी ने लिखा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में कि सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह ये मेरे मौलिक विचार नहीं है। ये तो उसी तरीके से शाश्वत हैं जिस तरीके से कोई नदी है, कोई पहाड़ है, कोई झरने हैं। ये जो सद्विचार हैं, करुणा है, दया है, क्षमा है, प्रेम है, सद्भाव है, ये शाश्वत हैं। और इसको लेकर के जो चलता है वो सनातन है। और जो इन चीजों से हट जाता है वो सनातनी नहीं है। शाश्वत, मैंने लिखा है, अपने वाल पे भी लिखा है कि सनातन मूल्यों और सनातन संस्कारों का योग। सनातन मूल्य जो लंबे समय से चला आ रहा है, जिसका न आदि है न अंत है। सनातन संस्कार यही तो है, बड़ों का सम्मान करना, सत्य बोलना, नैतिकता, ईमानदारी, ये सनातन संस्कार हैं। तो सनातन मूल्य और सनातन संस्कारों का समग्र योग सनातन धर्म है। और जब धर्म की बात करते हैं, सिंपल धर्म क्या है? तो सहज ढंग से कहते हैं धार्यते इति धर्म, जिसे धारण किया जा सके वह धर्म है। तो प्रेम धारण किया जा सकता है, लेकिन ईर्ष्या, इसको धारण करने की सामाजिक मान्यता नहीं है। उसी तरीके से ईमानदारी को धारण किया जाना चाहिए। बेईमानी, इसको धारण नहीं किया जा सकता। सच्चाई धारण किया जा सकता है, झूठ बोलना इसको धारण नहीं किया जा सकता। तो जिन जिन चीज को धारण किया जा सके वह धर्म है, और जिस न किया जा सके वो धर्म नहीं है। तो सनातन मूल्यों में वह मूल्य जिन्हें धारण किया जा सके वो सनातन धर्म है। सनातन जीवन दर्शन में वह मूल्य जिसे संजय पति तिवारी जी ने लिखा है, कनेक्शन क्राइसिस महसूस कर रहा हूं, और यह मेरे का दुर्भाग्य है। और मेरे जनपद में तो सौभाग्य से बहुत क्रांतिकारी चीजें, हम लोग बड़े भाषण भी देते हैं, लेकिन ये तीसरा प्रयास है मेरा, ताकि मैं अपनी बात इस मंच के माध्यम से कह सकूं। तो सनातन मूल्य ऐसे हैं, ऐसे सनातन मूल्य, सारे नहीं, क्योंकि झूठ भी तो लंबे समय से है, बेईमानी भी प्राचीन काल से, अंधकार और प्रकाश तो साथ चलते हैं। तो सनातन ऐसे मूल्य जिसे धारण किया जा सके वह सनातन धर्म है। और उस धर्म की यह जो व्यवस्था थी, जो विद्यालयी व्यवस्था पर हमने चर्चा किया है, तो इस ढंग की व्यवस्था को स्वीकार किया जा सकता है।
तो समाज के अंतर्गत आते हैं ये सारे विषय। तो जब हम समाज की बात करते हैं, भारतीय समाज की बात करते हैं, तो भारतीय समाज को सर्वाधिक प्रभावित करता है राजनीति। और जो आरोप लगाए जाते हैं भारतीय समाज, जब मैं भारतीय समाज की बात करूं तो निश्चित रूप से वर्ण व्यवस्था मेरे सामने आएगी। तो हम लोगों ने तो दर्शन बड़ा पढ़ा, हाब्स का मैं रात में चर्चा कर रहा था फोन से, कई लोग इसमें जुड़े हैं, सुन भी उसको याद आ रहा होगा। मैंने कहा था कि पाश्चात्य दर्शन में जो जन्मदाता माना जाता है प्लेटो, तो प्लेटो भी कहता है, प्लेटो की बुक का नाम है रिपब्लिक, और रिपब्लिक में लिखता है कि मनुष्य के अंदर 3 गुण होते हैं। आप पढ़िएगा, रिपब्लिक में प्लेटो लिखता है कि मनुष्य के अंदर 3 गुण होते हैं, एक विवेक, दूसरा साहस और तृष्णा। हर मनुष्य के अंदर कुछ विवेक होता है, कुछ साहस होता है, कुछ तृष्णा होती है, ऐसा प्रत्येक मनुष्य में होता है। लेकिन कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिनके अंदर विवेक की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर साहस की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर तृष्णा की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। तो विवेक प्रधान जो व्यक्ति है, प्लेटो रिपब्लिक में लिख रहा है कि विवेक प्रधान व्यक्ति को राज्य का संचालन करना चाहिए, साहस प्रधान जो व्यक्ति है उसको सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, और जो तृष्णा प्रधान व्यक्ति है उसको व्यवसाय करना चाहिए। और प्लेटो, ये जितने नौटंकी चल रही है पूरे देश में, जो लंबे चौड़े व्याख्यान दिए जा रहे हैं सामाजिक न्याय के नाम पे, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आप प्लेटो के सिद्धांत को पढ़ें, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं, मैं आप उन लोगों को कह रहा हूं जो सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं। तो दिक्कत इस बात की है कि आप अपने विद्वानों को स्वीकार नहीं करते, इसलिए पाश्चात्य विद्वान का उदाहरण दे रहा हूं। तो प्लेटो ने तो यहां तक कहा कि विवाह करने का अधिकार भी तृष्णा प्रधान व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, रिपब्लिक में प्लेटो लिख रहा है, और वो लिख रहा है कि विवाह उच्च गुण को धारण करने वाले लोगों के बीच ही होना चाहिए, क्योंकि विवाह एक ऐसी संस्था है जिससे समाज के प्रारंभिक इकाई का निर्माण होता है। तो उच्च कोटि के नस्ल के, उच्च नस्ल के पुरुष और उच्च नस्ल के महिलाओं का क्षणिक संभोग होने के उपरांत संतानोत्पत्ति होनी चाहिए, तब श्रेष्ठ समाज का निर्माण होगा। यह मैं नहीं कर रहा हूं, प्लेटो कर रहा है, बार बार इशारा कर रहा हूं। इससे तो लाभ अच्छी रही जो सामाजिक व्यवस्था सनातन धर्म की थी, जो वैदिक काल में जो व्यवस्था थी कि चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टिं गुण कर्म विभागसः, गुण और कर्म के आधार पे जो सामाजिक वर्ण व्यवस्था ताना बाना को बुना हमारे ऋषियों ने। यदि ऊंचे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण हैं, साहसी हैं तो क्षत्रिय हैं, व्यवसाय कर रहे हैं तो आप वैश्य हैं, नीच तो आप शूद्र हैं। और कई सारे वैदिक वांग्मय में कई सारे लोगों का नाम आपको प्राप्त होगा जो नीच कुल में, कथित नीच कुल में जन्म लेने के उपरांत अपने कर्मों से ब्राह्मणत्व को प्राप्त किए। और बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हुए जो अपने नीचता के कारण इतना निकृष्ट हो गए कि समाज ने उन्हें शूद्र की श्रेणी में डाला। ये उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं, और कभी ना कभी अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं इस बात पर चर्चा करूंगा। लेकिन इतनी सुंदर सामाजिक व्यवस्था जो कर्म के आधार पर स्थापित थी, और आज वही व्यवस्था को हम स्वीकार करते तो हैं, लेकिन यह नहीं मानते कि हमारी जड़ वैदिक वांग्मय से निकला है। मैं देखता हूं आज के तारीख में, आज के सामाजिक व्यवस्था में नेताओं का विवाह नेता से होता है, वकील का विवाह वकील से हो रहा है। आज के सामाजिक व्यवस्था में यदि कोई आईएएस है तो महिला आईएएस से उसकी शादी हो रही है, आईएएस कोई डॉक्टर है तो उसका विवाह डॉक्टर से हो रहा है। कर्म के आधार पर रिश्ते तय हो रहे हैं, कर्म के आधार पे मित्रता तय हो रही है, कर्म के आधार पे लोग पूजित होते हैं। आज उत्तर प्रदेश में विभिन्न जातियों के लोग समय समय पे मुख्यमंत्री बनते रहे हैं तो उनका सम्मान उस ढंग से प्राप्त होता रहा है और होता रहेगा। कहा गया कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म की प्रधानता हर युग में रही है, आज भी रही है, चाहे मुद्दा कितना बना लें, चाहे व्यवस्था कितना भी करें। आप तर्क देते हैं, अभी जब मैं बैठता हूं कभी कभी एक विशेष जगह पे तो लोग तर्क देते हैं सनातन धर्म तो वैज्ञानिक नहीं है, सनातन धर्म वैज्ञानिक नहीं है। तो जो कहता है कि वैज्ञानिक नहीं है, तो मैंने पूछा आप किस धर्म को मानते हैं, तो उसने बताया मैं नव बौद्ध हूं।
तो हमने कहा चलो ठीक है, सनातन धर्म तो वैज्ञानिक नहीं है, तो तुम बताओ तुम्हारे परिवार में या तुम्हारे 9 बौद्धिस्टों में कितने लोग नासा में वैज्ञानिक हैं? निश्चित रूप से पहली बात तो यह कि सनातन धर्म ही विश्व का एकमात्र धर्म है, और सनातन धर्म में से ही बौद्ध धर्म निकला है, सनातन में से जैन धर्म निकला है। फिर थोड़ा सा गलत बोल गया, सनातन धर्म धर्म है, लेकिन सनातन में से बौद्ध संप्रदाय निकला है, सनातन में से जैन संप्रदाय निकला है, सनातन में से ही सिख संप्रदाय निकला है। धर्म तो एक जीवन शैली है ना, और संप्रदाय वह है जो किसी निश्चित पूजा पद्धति को मानता हो। तो सनातन धर्म सर्वाधिक और प्राचीन का, जिसका न कोई आदि है न अंत है, वो सनातन है। तो जो आलोचना आप करते हैं, मैं एक दिन लाइव था तो पूछते हैं शास्त्रों में पाखंड है, वेद में पाखंड है, और जितने लोग कहते हैं कि शास्त्र व्हाइट हाउस में एक ब्राह्मण को बुला करके शांति पाठ कराया गया, और सुबह में तो मुझे गर्व हुआ, वास्तव में गर्व हुआ, जब महाराष्ट्र के 30 मुस्लिम परिवार सनातन धर्म में वापसी की कल की घटना है। क्यों नहीं प्रसन्नता होगी? और उन लोगों का बयान आया कि औरंगजेब के जमाने में 350 साल पहले जो हम के मानने वाले थे, हमको हमारे समाज से काट दिया गया। आज हमें गर्व महसूस होता है कि हम पुनः अपने समाज में वापसी कर रहे हैं। तो जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं, भारतीय समाज बड़ा जटिल समाज है, जातियां बहुत सारी हैं, बहुत सारे धर्म हो गए हैं, इन सबको मिला करके भारतीय समाज की रचना हुई है। संस्कृत, हमारे यहाँ शक आए, हमारे यहाँ हूण आए, कुषाण आए, यवन आए, बहुत सारे लोग यहाँ के भी थे, और विभिन्न जातियों के यदि आप कथित जो धर्म है, धर्म तो केवल सनातन धर्म है, अन्य जिसको आप धर्म कह रहे हैं जो मूल रूप से संप्रदाय है, तो निश्चित रूप से तर्क की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। नरेंद्र मुदालियर जी, नमो नमः। किसी भी संप्रदाय को तर्क की कसौटी पर निश्चित रूप से कसा जाना चाहिए। मेरे जैसा व्यक्ति इस बात को कतई नहीं कहेगा कि आस्था पर सवाल ना उठे, उठाइए, मैं उसका जवाब दूंगा, और वास्तव में योग्य व्यक्ति एक एक विषय वस्तुओं का जवाब देंगे। भारतीय समाज में एक समय ऐसा आया जब लगा था कि सनातन द्वारा स्थापित है, और प्रसन्नता की बात है कि उस परंपरा को परम श्रद्धेय स्वामी आनंद स्वरूप जी के माध्यम से जिंदा रखा गया है, और निरंतर वह परंपरा आगे बढ़ती जा रही है। सनातन धर्म ने जो, जब हमारा जो विषय है वर्तमान समाज, तो आप लाख आरोप लगाएं, लेकिन जब आप चिंतन करेंगे तो इस बात को पाएंगे कि सनातन धर्म ने जो आधुनिक समाज का स्वरूप है उसको कभी तोड़ा नहीं है, बल्कि सदैव उसको जोड़ा है। सनातन धर्म में आप जो कहते हैं
गांव के अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं, जो आप कहते हैं अनुसूचित जाति, संविधान कहता है अनुसूचित जाति, हम सनातन धर्म ने उसे पूरा अधिकार दिया। अनुसूचित जाति की महिलाओं को पूर्णतः नर्सिंग का पूरा पावर उस बिरादरी को रहा। आज लिबर्टी है, बाटा है, ये जो विभिन्न प्रकार के जूते हैं, इसको बनाने वाले, इसके मालिक अरबों खरबों के मालिक हैं। इस पूरे व्यवसाय पर एक बिरादरी का पूर्णतः अधिकार सनातन धर्म ने दिया। व्यवसाय करने का पूर्णतः अधिकार कुछ निश्चित बिरादरियों को दिया। सनातन धर्म ने कभी समाज को तोड़ा नहीं, किसी कार्य को करने का पूर्णतः अधिकार दिया। जो मैं बात कर रहा था प्लेटो और रिपब्लिक का, प्लेटो ने कहा समाज का कल्याण तभी होगा जब दो सिद्धांत अपनाए जाएंगे, कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत और हस्तक्षेप का सिद्धांत। कोई भी काम करे तो ठीक से करे और कोई किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करे, यह प्लेटो कहता है, तो आप मान लेते हैं। और जब यही बात सनातन धर्म में आता है, ब्राह्मण है तो ठीक से कर्मकांड करे, क्षत्रिय है तो सीमाओं की रक्षा पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ करे, वैश्य है तो पूर्णतः व्यवसाय करे, और यदि शूद्र है तो अपने नीच कर्मों के कारण है वह प्रयास करके उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। निरंतर प्रयास होना चाहिए। तो जब आप अपने काम को ठीक से करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, तो निश्चित रूप काम कर रहा है, बढ़ई है तो अपना काम कर रहा है। सारे लोग अपना काम ठीक से करते थे। यदि कोई ब्राह्मण है तो अपना काम कर रहा है, सब लोग मस्ती की अवस्था में थे। लेकिन ऋग्वेद में एक सूक्त आता है नासदीय सूक्त, और वहां पे मोक्ष, स्वर्ग और नरक की कल्पना की हल्की सी झलक आती है ऋग्वेदीय सूक्त में। और ऋग्वेद के नासदीय सूक्त को आगे बढ़ाया उपनिषदों ने, और उपनिषदों में निवृत्ति की परंपरा का प्रारंभ हुआ। और निवृत्ति अर्थात सांसारिक को त्यागिए। सीपी श्रीवास्तव, एक्सलेंट कंटेंट एंड डिलीवरी, आई एडमायर योर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे हैं, ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, इसलिए कि इस समूह में बड़े कम लोग हैं, लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी आनंद स्वरूप कर रहे हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, और पश्चिमी देशों का प्रतिनिधित्व आप सीपी, आप दो लोग सुन रहे हैं, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। इसका मतलब कि मैं ईस्ट और वेस्ट दोनों को सुना रहा हूं, और दोनों का प्रतिनिधित्व आप दोनों महानुभावों के माध्यम से हो रहा है। और बाकी तो तमाम लोग जुड़े ही हैं, बड़े प्रसन्नता के। मिस्टर रब्बानी भी जुड़े हुए हैं, और एक दल विशेष के बड़े फेमस नेता हैं रब्बानी साहब, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कह रहा था कि नासदीय सूक्त में जो परंपरा आती है, मोक्ष की बात कही गई, स्वर्ग की बात की गई, उसको लेकर के उपनिषदों में निवृत्ति की बात आई। यानी कि इस लोक के अलावा एक और लोक है, और उस लोक में अच्छे सुख की प्राप्ति करने का प्रयास व्यक्ति को करना। दक्षिण में बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे जिनका निर्माण अद्भुत है, देख करके आश्चर्य होता है। इतनी कुशल व्यवस्था थी, लेकिन बौद्धिज्म निवृत्तिवाद के कारण तेजी से लोग भागते गए। भिक्षु बनना प्रारंभ हुआ। नरेंद्र मुदालियर जी कह रहे हैं, विद्यासागर, आज जो समाज में इतनी गिरावट आ रही है, उसे रोकने में हम सनातनी लोग क्या योगदान दें। बस मूल को जाने तो निश्चित रूप से
जब तक रोग की पहचान नहीं होगी तब तक रोग का इलाज नहीं होगा नरेंद्र मुदालियर जी। और रोग की पहचान वहां से है कि जो निवृत्ति की हल्की सी परंपरा किया कि बाप रे बाप अब क्या होगा, बनेगा जो भिक्षु बनेगा उसे निर्वाण प्राप्त होगा। तो जो हमारा हमारा भारतीय समाज को तहस नहस करने का काम निवृत्तिवादियों ने किया, विशेष रूप से बौद्धिज्म ने किया। इसको कहने में मुझे कोई शक नहीं रहा। सनातन धर्म में श्रम की महत्ता को स्थापित किया। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में हमें पुनः, महाराज जी भी कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि हमें नए भारत के निर्माण की जरूरत नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम पुरातन भारत की अच्छी और श्रेष्ठ परंपराओं को यहां पे ले आकर के स्थापित करें। एक बात और, तमाम जो आरोप लगते हैं कि सामाजिक व्यवस्था बड़ी विकृतियां हैं, बड़ी विकृतियां हैं, ये दूसरे लोग कहते हैं। दिक्कत ये, जो मक्खियां जो होती हैं वो साफ सुथरे जगह पे कभी नहीं बैठती, हमेशा गंदे जगह पे बैठती हैं। में सनातन धर्म में जो रही है उस शिक्षा व्यवस्था को पुनः लाना ही होगा। और जैसा भाटिया जी ने ऊपर लिखा था, शिक्षा में संस्कार को स्थापित करना होगा और शिक्षा, आधुनिक शिक्षा में नैतिक शामिल करना होगा। साथ ही हम बिल्कुल इस बात को स्वीकार नहीं करते, जैसे कि मदरसों में केवल कुरान पढ़ाए जा रहे हैं, सरिया पढ़ाए जा रहे हैं। हम कतई इस बात को नहीं कहेंगे कि गुरुकुलों में केवल वेद पढ़ाए जाएं, ज्योतिष पढ़ाए जाएं, ऐसा ठीक है। गुरुकुलों में पुरातन ज्ञान दिए जाएं, लेकिन कंप्यूटर पढ़ाया जाए, आधुनिक विज्ञान। और एक काल है महाभारत का काल। तो रामायण काल में आपने देखा, रामायण काल में सनातन धर्म की श्रेष्ठ परंपराएं हैं। रामायण काल में कभी देखा नहीं होगा। राजू शुक्ला जी, आशीष तिवारी जी जुड़ रहे हैं, आप शेयर करें। तो मैं कह रहा था कि काल में, बड़ा जुड़ के सुनिएगा, भारतीय समाज और सनातन धर्म पे मैं चर्चा कर रहा हूं। तो जब सनातन धर्म की बात हो और भारत की बात ना हो तो बात थोड़ी सी अधूरी रह जाएगी। तो और कैसे गिरावट आई है समाज में और कैसे निदान संभव है। मुदालियर जी, रामायण काल में हमने कभी नहीं देखा कि जुआ हुआ हो, लेकिन महाभारत में जुआ हुआ। रामायण पहले हुआ, महाभारत बाद में हुआ। तो जब प्राचीन काल में, उस काल में, रामायण काल में जुआ नहीं होता था, महाभारत काल में जुआ हुआ, गिरावट आई। और आज तो कैसीनो और तमाम देखते होंगे कैसे कैसे हैं। रामायण काल में आपको कभी दिखाई नहीं पड़ता है कि राम और जनकपुर अयोध्या में कहीं
वहां पे, कहता है कि शराबियों का संग होना चाहिए। दुर्भाग्य है इस देश का। कहता है कि जब देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, तो जब सरकार के बस की बात नहीं है इस अर्थव्यवस्था को संभालना, तो शराबियों के हाथ में अर्थव्यवस्था आई है। हम लोग अर्थव्यवस्था को संभाले हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि शराबियों के बारे में सोचे, उन शराबियों के बारे में सोचे जिनका किडनी खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है। तो हम सरकार की अर्थव्यवस्था को सुधार रहे हैं, तो हमारी व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये मांग कर रहा है चौराहे पे खड़ा होकर के एक शराबी। रामायण काल में कोई शराब दिखाई नहीं पड़ता, जुआ दिखाई नहीं पड़ता। महाभारत काल में शराब और जुआ की झलक आती है। और आधुनिक स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है। रामायण काल में नारी का स्वरूप, बिना नारी की चर्चा किए भारतीय समाज की चर्चा अधूरी है। रामायण काल में सीता का स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है। हनुमान जी लंका में गए, सीता से कहे माता चलो मेरी पीठ पे बैठो, मैं लेके चलता हूं। माता सीता ने कहा नहीं। तिनके की ओर से कहा, भारतीय संस्कृति में पर पुरुष का स्पर्श वर्जित है, मेरे पति प्रभु श्री राम आएंगे और मुझे लेकर के जाएंगे। ये नारी का स्वरूप है। महाभारत काल में एक द्रौपदी के 5-5 पति थे। और वर्तमान में क्या स्थिति हो रही है, मैं कहूंगा तो विवाद हो जाएगा। आप तुलना जरूर करिएगा कि भारतीय समाज में नारी के चरित्र का, नारी के आचरण का क्षरण किस ढंग से हुआ है। नारी का सम्मान सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हम लोग कभी रूढ़िवादी नहीं रहे। सत्यवान और सावित्री की कथा सबसे बड़ा उदाहरण है। आप आरोप लगाते हैं घूंघट का, पर्दा का, हमारे पिछड़ेपन होने का। सावित्री ने अपने पति सत्यवान की खोज स्वयं की थी। रथ में नारी के देह का प्रदर्शन, अंग प्रदर्शन जरूर कराया जाएगा, प्रत्येक विज्ञापन में कराया जाएगा, चाहे वो टायर का ही विज्ञापन क्यों ना हो। तो नारी अस्मिता में गिरावट आई रामायण काल से महाभारत काल में, फिर आधुनिक काल में, वर्तमान समाज में। आपने देखा होगा जब सीता रावण लेके जा रहा था, एक बुजुर्ग जटायु सामने आता है। भारतीय अस्मिता को लेके जाया जा रहा था लंका से रावण आकर के, किसी की औकात नहीं। लेकिन बूढ़ा जटायु सामने आता है। उसे मालूम था कि रावण शक्तिशाली है, उसके पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं, उसकी जान जा सकती है। लेकिन जटायु सांस तक भारतीय नारी की रक्षा के लिए संघर्ष किया, अपनी जान दे दी है। लेकिन बड़े आदर और सम्मान के साथ जटायु का नाम लिया जाता है। लेकिन महाभारत काल में नारी की साड़ी खींची जा रही थी, सब लोग बैठ करके तमाशा देख रहे हैं, कोई बोलने वाला, कोई बुजुर्ग, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, कोई बुजुर्ग बोलने के लिए तैयार नहीं था। और आज क्या है, बुजुर्ग, महाभारत के बुजुर्ग और वर्तमान के बुजुर्गों, गांव में देखा हूं बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो बच्चों को बुलाते, कहते हैं भारतीय समाज का रूप दिखा रहा हूं, बुलाते हैं सुरती खिलाने के लिए, खैनी खिलाने के लिए, शराब पिलाने के लिए, इस आशा और विश्वास के साथ पिलाते हैं कि इसको जब नशा पकड़ लेगा तो जब मेरे पास नहीं आएगा। ये सुनील भाटिया जी लिख रहे हैं नेटवर्क इश्यू अगेन, शायद अब सही हो गया होगा। और ये है, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको नेटवर्क प्रॉब्लम भले समझ में आ रही है, लेकिन क्रमशः मैं बोलते जा रहा हूं, एकदम लाइन बाय लाइन पहुंचता चला। मैं कह रहा था कि रामायण काल में वो जो चरित्र है बुजुर्गों का, उससे गिरावट आई। महाभारत काल में ज्यादा गिरावट आई है। वर्तमान काल में, रामायण काल में भाई और भाई का प्रेम देखें, राम
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लेते हैं। हम तमाम जो हम नेताजी, गांधी जी नेता थे, रामकृष्ण सब नेता ही हैं। जो नेतृत्व करता है वो नेता है। उन नेताओं का नाम कितना और आदर सम्मान के साथ लेते हैं। रामायण में राम ने भरत को 14 साल के लिए सिंहासन दिया, लेकिन भरत सिंहासन पे बैठे नहीं। और आज का नेता 5 साल के लिए सिंहासन पाता है तो अपना रूप दिखा देता है। यह भारतीय समाज की विकृति है। और भरत और राम का प्रेम की अवहेलना की गई। और वर्तमान युग औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया वहां मुसम्मन बुर्ज में, आगरा के किले में। और शाहजहां पितृपक्ष के समय शाहजहां ने कहा अपने नौकरों से, दासों से, हिंदू तो मुसलमानों से लाख गुना अच्छे हैं, क्योंकि पितृपक्ष में अपने मरे हुए पिता को भी पानी देते हैं। यह सनातन धर्म की श्रेष्ठ परंपरा है। एक सनातनी पितृपक्ष में अपने मरे हुए पिता के हैं। हनुमान जी की तरह बल को याद दिलाने की हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। तो हमको याद दिलाने की आवश्यकता है कि हम कौन हैं। हमको याद दिलाने की आवश्यकता है कि संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। जब वे दिगंबर रूप में थे, जंगलों में घूमते, प्रासाद के तनपट हमारे चंद्र को थे चूमते। जब दुनिया के जो जातियां हैं, आदिम जातियां हैं, जब जंगलों में नंगे घूमती थीं, तब हमारे यहाँ सभ्यता और संस्कृति ऊंचाइयों पर थी। सब कुछ को यदि आप नहीं मानते तो कम से कम सिंधु घाटी सभ्यता को भी देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। बाइबल में लिखा है कि सृष्टि 4000 वर्ष पुरानी है, जबकि इन्हीं लोगों के अनुसार, कार्बन डेटिंग के अनुसार, सिंधु घाटी की सभ्यता 2350 ईस्वी पूर्व की है। और इधर का 2020 तो, और 2350 ईस्वी पूर्व तो सभ्यता नष्ट हुई थी, उसको बनने में 1000 साल लगे होंगे, तो लगभग 5000 साल वैज्ञानिक ढंग से है। तो बाइबल के सिद्धांत वहीं पे तहस नहस हो जाए। और यही बात स्वामी विवेकानंद जी के दिमाग में आई थी। विवेकानंद जी के जीवन का उद्देश्य था कि भारत के नौजवानों को, भारतीय समाज अपने लाइन पे तभी आएगा जब यहाँ के नौजवानों के अंदर राष्ट्र गौरव का भाव होगा। हमारे दिमाग में बैठा है कि हमारा धोती कुर्ता ठीक नहीं है, पैंट शर्ट ठीक है, हमारा अपना आयुर्वेद ठीक नहीं है, अंग्रेजी दवा ठीक है, हमारा अपना देसी बाजा ठीक नहीं है, अंग्रेजी बाजा ठीक है, हमारा देसी भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, हिंदी, भोजपुरी ये सब सही नहीं है, इंग्लिश भाषा सही है। इन चीजों को दिमाग से निकालना पड़ेगा। और यह काम शंकराचार्य परिषद या अन्य संगठनों
को बताने की आवश्यकता है। इतना सुंदर त्योहार है, ऐसी सुंदर रचना शायद ही दुनिया में कहीं पर हो। हम दीपावली के दिन दीपों से पूरे जहान को रोशन कर देना चाहते हैं। हम पितृपक्ष में पिंडदान करते हैं, एक अनजान ऐसा भी पिंडदान करते हैं जो मालूम नहीं है कि किसको दे रहे हैं, लेकिन यह मान्यता है कि मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादाजी, जिनका नाम मैं नहीं जानता हूं, यदि वो नहीं होते तो भारतीय समाज में उनके नाती के नाती का नाती का नाती पोता यहां बैठ करके इस मोबाइल पे बात नहीं करता। उस व्यक्ति का भी मेरे सृष्टि के रचना में योगदान है जिसका नाम मैं नहीं जानता हूं। कितनी श्रेष्ठ परंपरा। हम पितृपक्ष में उसको भी पिंडदान करते हैं जिसका नाम हम नहीं जानते, लेकिन ये एहसान मानते हैं कि उसका भी योगदान है, उसके कारण मैं यहां पे खड़ा होकर के बोल रहा हूं। मौनी अमावस्या में ध्वनि ऊर्जा है, उसको संरक्षित करने के लिए हम मौन रहते हैं। हम गाय को रोटी देते हैं, तुम कहते हो खराब है, और तुम गाय को ही रोटी से खा जाते हो तो तुम अच्छे हो। तुम कहते हो सनातन धर्म वैज्ञानिक नहीं है। हम पीपल को देवता मानते हैं, नदियों को देवता मानते हैं, वृक्ष को देवता मानते हैं। पूरा जो चक्र है, पूरा जो खाद्य श्रृंखला है, उसको स्थापित करने का प्रयास हम करते हैं। यह सनातन परंपरा है। और जब उस परंपरा को आदि शंकराचार्य को आदर्श मानेंगे, स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानेंगे, तो भारत के नौजवान जब ऐसे लोगों को आदर्श मानेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। एक चीज और, क्रांति दो लोग ही की, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, चाहे रूस की क्रांति हो, अमेरिका में भी क्रांति हुई। तो क्रांति या तो किसान करता है या नौजवान करता है। आप इतिहास देखिएगा, सर्वाधिक भूमिका रही है किसानों की और नौजवानों की। दुनिया की सारी सरकारें वर्तमान में डर रही हैं किसानों से, नौजवानों से। क्या बात है कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनना चाहता है। भारतीय समाज में सबसे ज्यादा संख्या किसानों की है। डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनना चाहता है, वकील का लड़का वकील बनना चाहता है, किसान का लड़का किसान बनना नहीं चाहता। इसके पीछे चिंतन करने की आवश्यकता है। भारतीय समाज का जो रीढ़ है वो किसान है। राष्ट्र देवता का सदा उन्नत रहे ललाट। आप देखें, वो किसान ही तो थे जो अपने परिवार छोड़ करके गए थे और रेलवे ट्रैक पे 18 लोग मर गए कल। ये राष्ट्र देवता हैं। आप एसी में बैठे हैं, हम सुख भोग रहे हैं। किसान उत्पादन कर रहा है, उस अनाज को खा रहे हैं, तभी समाज की बात कर रहे हैं। किसान का भी सम्मान होता था। किसान के खोए हुए सम्मान को वापस करना है। राष्ट्र देवता का सदा उन्नत रहे ललाट। चूक हो गई तो स्वाभिमान मर जाएगा। प्रीत मीत को सुनाओगे तो वंदे मातरम वाला गान मर जाएगा। हाय रे विधाता अन्नदाता ही कराह रहा। मजदूर भूखा है किसान मर जाएगा। और सोई हुई चेतना को साथियों जगाओ न तो धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान मर जाएगा। धीरे धीरे हिंदुस्तान मर जाएगा। यदि हिंदुस्तान को मरने से बचाना है, यदि सनातन परंपरा को बचाना है, तो निश्चित रूप से किसान को बचाना होगा। क्योंकि भारतीय समाज में किसान की सर्वाधिक भूमिका है। और दूसरे नंबर पे नौजवान की बात आती है। कितने अफसोस की बात है, अपने देश में राम कृष्ण शंकराचार्य जी जैसे युवा रहे हैं, विवेकानंद जी जैसे युवा रहे हैं, जिनको देख करके दुनिया के लोग प्रेरणा लेते हैं। लेकिन आज भारतीय समाज का स्वरूप कितना गिरा है। ओलंपिक जब होता है, एक गोल्ड मेडल के लिए हम तरसते हैं। उत्तर प्रदेश के, भारत के 1-2 जिलों के बराबर ये कोरिया और तमाम देश हैं।
और जब ओलंपिक खेल होता है तो ये वहां के नौजवान पदकों की लाइन लगा देते हैं, हम एक गोल्ड मेडल, अदना गोल्ड मेडल के लिए तरसते हैं। भारतीय समाज में जो नौजवानों की सर्वाधिक भूमिका है, वो नौजवान के अकर्मण्य कितने हो गए, कितने बनाए गए, कितनी साजिशें रची गई। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, हम लोग गर्व से सीना फूल जाता था, बचपन में पढ़ते थे, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के कोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरतान कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, यह आसमान पर घोड़ा था। कितना अच्छा लगता था जब पढ़ाई होती थी, राणा प्रताप के बारे में पढ़ते थे, शिवाजी के बारे में पढ़ते थे। नौजवानों को उसके आदर्श से विमुख कर दिया गया, दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया गया, आपका कपड़ा सही नहीं है, आपका भाषा सही नहीं है, आपका आयुर्वेद सही नहीं है, आपकी सनातन परंपरा सही नहीं है, तो हम उधर बहते चले गए, उधर बहते चले गए। महाराज जी लिखे मुझे तो दोनों मिल रहा है, और लिख रहे हैं ऑडियो वीडियो बोथ आर नॉट फाउंड। ये मेरा दुर्भाग्य है, तीसरा प्रयास कर रहा हूं और इसमें इस सेट में रिकॉर्ड हो रहा है, तो हो सकता है कुछ बाद में भी जाए, कुछ आपको प्राप्त भी होता रहेगा। संजय पति तिवारी जी दिल्ली से, TN मनीष जी ग्वालियर से, भरतपुर राजस्थान से आदरणीय पांडे जी, स्वामी आनंद स्वरूप जी, प्रतीक तिवारी जी, राजू गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने देर से आप हमसे जुड़े हुए हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था भारतीय समाज में, जैसा कि उन्होंने लिखा है मुदालियर जी ने, कि क्या है, तो समाधान वही है जो विवेकानंद जी ने कहा था, राष्ट्र गौरव भाव निश्चित रूप से पैदा करना पड़ेगा, आपको अंदर यह आत्मविश्वास आना चाहिए, परंपरा श्रेष्ठ है और इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। दुनिया के लोग आते हैं, मैक्स मूलर जैसा व्यक्ति आकर के जब भारत में पढ़ाई किया और उसने स्पष्ट लिखा कि हम जानते हैं मिल्टन से अच्छा कोई कवि नहीं है, शेक्सपियर से बड़ा कोई नाटककार, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ने के बाद मेरे समझ में आ गया कि कालिदास से बड़ा नाटककार और साहित्यकार धरती पे पैदा नहीं हुआ है। भारतीय वाङ्मय में उपनिषदों का अध्ययन स्वयं औरंगजेब के भाई, मैं CP श्रीवास्तव जी से चर्चा कर रहा था, औरंगजेब